आज की इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी गद्य के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही अच्छी कहानी पाजेब को पढ़ने वाले हैं। पाजेब की कहानी को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, जिसको लिखा है जैनेंद्र कुमार ने। जैनेंद्र कुमार की यह कहानी बहुत अच्छी है। पाजेब जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई का मतलब होता है कि जो राइटर हैं वो इस तरह से कहानी का वर्णन कर रहे हैं जैसे मानो कि वो अपने आंखों के सामने घटित हो रही कहानी का वर्णन कर रहे हैं। ये एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी को पढ़ने और शुरू करने से पहले हम इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अति लघु में भी पूछता है और जिनकी ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के कोडियागंज गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था और जब ये मात्र 2 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और इनका लालन पालन इनके माताजी और इनके मामा जी ने किया था और इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हो गई थी। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में फांसी, यातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधी, जैनेंद्र की कहानियाँ आदि हैं। चलिए अब इस स्टोरी को पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसा कि कहानी का नाम है पाजेब। पाजेब का मतलब पायल, जो पैरों में पहना जाता है। कहानी के प्रारंभ में मुन्नी ने जब पड़ोस के संग सहेलियों को नई तरह की पाजेब पहने देखा तो दृढ़ धारण कर लिया कि उसे भी वही पाजेब चाहिए। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देखिएगा। एक ने पहनी तो फिर दूसरे ने भी खरीद कर पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका यह पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम भी पाजेब पहनेंगे। 4 बरस की मुन्नी थी जिसे सभी लोगों का पाजेब देखकर पहनने का दिल चाहता है और वो भी अपने पिताजी से रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी मैं भी पाजेब पहनूंगी, जिसकी उम्र सिर्फ 4 वर्ष है। मुन्नी के पिता ने पूछा कैसी पाजेब? तो मुन्नी बोलती है जैसी रुकमन पहनती है और जैसी शीला पहनती है। वो अपने दोस्तों का नाम बता के कहती है कि हमें भी वैसी ही पाजेब चाहिए। और माता पिता को तो बाल हट के सामने झुकना ही पड़ता है। दोपहर को बुआ आ जाती है मुन्नी की और वो बुआ से कहती है कि हमें भी पाजेब चाहिए और बुआ ने बच्ची से वादा किया कि हम तुम्हें पाजेब इसी संडे को लाकर दे देंगे। इतवार को बुआ मुन्नी के लिए पाजेब ले आती है। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और उससे कहा देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी उसने अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार भी किया और उसकी तारीफ की। घर आंगन बाहर भीतर घूमती फिरी और सबसे प्रशंसा पाने के लिए वो सबको अपना पाजेब दिखाते इधर उधर पूरे मोहल्ले में फिर रही थी। उसका भाई जिसका नाम आशुतोष था वो भी बहुत खुश हुआ। आशुतोष जो मुन्नी का बड़ा भाई था जिसकी उम्र 8 साल थी। पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर उसे बहुत खुशी हुई और वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सही दिखाने के लिए आसपास ले गया। मुन्नी की पाजेब का गौरव मानो उन्हें अपना गौरव मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली भी बजाई, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को जब पाजेब दी है तो हमें भी साइकिल चाहिए। बच्चों में तो भोलापन होता ही है, साथ ही ईर्ष्या, हट और रूठना जैसी आदतें भी होती हैं। तो उसके भाई आशुतोष ने भी अब जिद करना शुरू कर दी कि उसे भी साइकिल चाहिए। तो उसकी बुआ ने कहा अच्छा बेटा अब के तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुमको साइकिल दिलवाएंगे। आशुतोष ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा अरे अरे तू कोई लड़की है जो जिद कर रहा है? जिद तो लड़कियां करती हैं। हम तुम्हें तुम्हारे इसी जन्मदिन पर तुम्हें साइकिल ज़रूर दिलवाएंगे।
बुआ ने कहा कि यह बात पक्की रही, तुम्हारे जन्मदिन पर तुमको साइकिल मिल जाएगी। और इसी तरह से इस इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ घर चली जाती है और पाजेब का शौक भी घड़ी भर का था। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में समाप्त हो गया और पाजेब को उतारकर रख दिया गया। एक दिन पाजेब न मिलने पर उसकी पूरे घर में खोज होने लगी। माता पिता ने बंशी नौकर पर शक किया। उनके घर में एक नौकर भी रहता था जिसका नाम था बंसी। तो बच्ची के माता पिता ने बंशी पर शक किया कि ज़रूर उसी ने पाजेब को चुरा लिया है, लेकिन बंशी ने इनकार कर दिया कि नहीं, पाजेब उसने नहीं चुराई है, उसने पाजेब नहीं ली। तो उसने अपने बेटे आशुतोष पर शक किया। शक भी बिना किसी आधार, बिना तर्क और बिना किसी छानबीन पर अपने ही 8 वर्ष के बच्चे पर माता पिता कर लेते हैं कि इसी ने पाजेब को चुरा लिया है। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता तो कभी कुछ उत्तर देता। उससे उसके पिता ने ज़बरदस्ती पूछा कि बताओ, क्या तुमने ली है? तो वो तो पहले कुछ देर तक सुनता रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे थे। बालक तन के कोमल और मन के पवित्र होते हैं, वे तो झूठ बोलना जानते ही नहीं। पिता ने जब पड़ोसी बालक चुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जान बचाने के लिए समर्थन में सर हिला दिया। आशुतोष के पिता ने कहा कि क्या तूने वो पाजेब छुन्नू को दी है? जो छुन्नू था वो आशुतोष का मित्र था, वो भी एक छोटा ही बच्चा था उसके उम्र का। तो आशुतोष ने खुद को बचाने के लिए कह दिया कि हाँ, उसने ली है। तो उसके पिता ने आशुतोष से कहा कि जाओ उससे मांग कर लेकर आओ हमारी पाजेब। तो आशुतोष इस बात पर अपने पिता को जवाब देता है कि पिताजी, अगर उसके पास न हुई तो वो कहाँ से देगा? तो इस बात पर पिताजी कहते हैं कि जब तुमने उसी को दी है तो उसके पास कैसे न होगी। जब उसके पिताजी उससे जिद करते, जाओ पाजेब उससे मांग कर लाओ, तब आशुतोष सिर्फ यही जवाब देता कि उसके पास अगर नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा। आशुतोष को पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। फिर पतंग वाले पर उसके माता पिता को शक हुआ कि हो सकता है कि पाजेब उसने पतंग वाले को देकर वहां से पतंग लाई हो उड़ाने के लिए और अपने दोस्त छुन्नू के साथ गया हो। तो वो कहता है कि देखिए, आशुतोष अपने आप को बचाने के लिए पहले छुन्नू का नाम तो ले लेता है, लेकिन बार बार यही कहता है कि उसके पास नहीं होगी तो वो कहाँ से देगा। फिर उसके माता पिता उसके चाचा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आशुतोष को ले जा पतंग वाले के पास और उसने जितने रुपए में वो पाजेब ली है उतना रुपया उन्हें देकर वो पाजेब उनसे मांग कर ला। तो आशुतोष कहता है कि अगर उनके पास पाजेब न हुई तो वो कहाँ से देंगे, क्योंकि पाजेब तो उनके पास थी ही नहीं। आशुतोष ने तो वो चुराई नहीं थी, उसने किसी को दिया ही नहीं था। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया, उधर छुन्नू की माँ ने भी छुन्नू की खूब पिटाई कर डाली कि तूने क्यों उस पाजेब को ली, क्योंकि उसने भी नहीं ली थी। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती पतंग वाले के पास लेकर उसके चाचा जा रहे थे, तब उसी समय उसकी बुआ जी घर पर आ जाती हैं। उनके पास कुछ ज़रूरी कागजात थे। वे अपने बास्केट की जेब से पाजेब निकाल कर वहाँ पर रख देती हैं और कहती हैं कि वह भूल से उनके साथ ही चली गई थी। पाजेब को देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं। देखिए, जिस पाजेब का शक बच्चे आशुतोष पर लगाया जा रहा था कि इसने ही चुराई होगी या इसने ही पतंग वाले को दे दी होगी, उसके दोस्त छुन्नू पे शक किया जा रहा था, जबकि उन बच्चों ने तो चुराई ही नहीं थी, बल्कि वो भूल से उसकी बुआ के साथ ही चली गई थी। और जब वो वापस आती हैं तो वो निकाल कर वहाँ रखती हैं और कहती हैं, भूल से ये मेरे साथ चली गई थी, जिसे देखकर पूरे घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तो यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ऐसे ही आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास चैनल पे चल रही हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स, इससे जुड़ा जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा और राइटर का जो जीवन परिचय होगा, सभी पर मैं वीडियोस बना दूंगी। हिंदी गद्य की क्लास ऑलरेडी चैनल पे चल रही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।